विधानसभा अध्यक्ष के दाईं भुजा पर कौन बैठेगा, बस सारी कवायद इस बात को लेकर है। यहां पर भय के नाम पर वोट पड़ता है। अगर विकास के नाम पर वोट पड़ता और किसी भी राजनीतिक पार्टी को विकास अपने किए हुए कार्यों पर विश्वास होता तो 15 साल बाद कोई पार्टी इस बात को लेकर चुनाव के मैदान में जाती कि हम नहीं रहेंगे तो लालू आ जाएंगे। यह कहा जाता अपने दल के नेताओं से कि नए लड़के हैं, इनको नहीं पता है कि आज के 15 साल पहले क्या बीत रहा था, इनको बताइए 2005 के पहले बिहार में क्या स्थिति थी। इसका मतलब है कि बिहार में मतदान खौफ के साये में कराया जाता है। तो राजनीतिक नुकसान का अंदेशा किसी को भी हो जाएगा तो वो दोस्ती तोड़ने में 10 सेकंड का समय नहीं लगाएंगे। और लालू के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती की संभावना बनी हुई और बची हुई रहेगी। तब तक भाजपा और नीतीश की दोस्ती चलती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रात के 9 बजे हैं और रात के 9 बजे हम एक बार फिर फ्लॉप शो लेकर आपके पास हाजिर हैं। सवाल बड़ा है और वाजिब भी है कि आखिर बीजेपी इतनी मजबूर क्यों है एक विधायक के सामने, अपने सहयोगी दल के सामने, उस सहयोगी दल के सामने जिसकी सीटें उससे कम हैं और ज़्यादा कम है। फासला बीजेपी और जेडीयू के सीटों के बीच ज़्यादा बड़ा है। तो अपने विधायक के सामने और अपने सहयोगी दल के सामने बीजेपी इतनी मजबूर क्यों है? अलग अलग वजह हैं जिसकी वजह से ये बात हम कह रहे हैं। ताज़ा मामला बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का है, जो अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को लेकर सवाल उठाते हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर सवाल उठाते हैं, अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को जुगाड़ से बना हुआ मंत्री बता देते हैं और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। उस दौर में तारीफ करते हैं जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जेडीयू को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करवाना पड़ता है। जब बीजेपी के कोटे के मंत्री ये कहते हैं कि उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार की जीत बीजेपी की वजह से हुई है, तो आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार सर हैं, कई अखबारों में, कई टीवी चैनलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके और हम जैसे पत्रकारों के लिए आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं। तो सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत आपका। और हम आपके ज़रिए यही समझने की कोशिश करेंगे सर, और अपने दर्शकों को यही समझाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा सवाल नहीं है क्या कि बीजेपी इतनी मजबूर क्यों है, सरेंडर मोड में क्यों है, जब उनकी ही पार्टी के विधायक ये कह रहे हों कि नेतृत्व विहीन हो गई है बिहार बीजेपी। जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो एक तरह से उनके पीए पर आरोप लगते हैं, उनके घर पर छापेमारी होती है, वो जुगाड़ से बने हुए मंत्री हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, अपनी ही पार्टी के कोटे के मंत्रियों पर लगाए हैं। देखिए, इस प्रश्न में आपका 2 प्रश्न छुपा हुआ है। भाजपा नेतृत्व कमज़ोर क्यों है नीतीश कुमार के सामने, जदयू के सामने, और भाजपा नेतृत्व कमज़ोर क्यों हो जा रहा है अपने ही विधायकों के सामने। पहले प्रश्न का जवाब 2 है। एक तो बिहार की राजनीति एक त्रिकोण में फंसी हुई है। वो ट्रायंगल ऐसा है जिसमें नीतीश एक एंगल है, लालू एक एंगल है और बीजेपी एक एंगल है। इस त्रिकोण में 2 एंगल जो है वो कभी कभी एक साथ हो जाता है या कभी कभी उसकी एक साथ होने की परिस्थिति बन जाती है। एक बार एक साथ हुआ भी है, क्योंकि वो दोनों जो एंगल है उसका आधार जो है वो कमोबेश एक सा है। सामाजिक आधार की बात मैं कर रहा हूं, चूंकि राजनीति सामाजिक आधार की ही रूपरेखा पर चलती है, सैद्धांतिक आधार की बात मैं नहीं कर रहा। लालू के साथ एक बार नीतीश गए और आज भी लालू की पार्टी से नीतीश जी को ऑफर मिलते रहता है कि आप इधर चले आइए, उधर चले आइए। ये एक बार्गेनिंग फैक्टर होता है नीतीश कुमार के लिए और इस बार्गेनिंग फैक्टर के आधार पर वो बीजेपी को बार्गेन करते रहते हैं। बीजेपी के साथ कोई ऐसी ताकतवर जाति, ताकतवर समाज, ताकतवर पॉलिटिकल ग्रुप बिहार में नहीं जुड़ रहा है जिसके सहारे वो इनके नीतीश और लालू के एक होने के बावजूद
सत्ता पर काबिज हो जाएं। ये एक वजह है कि बीजेपी चाह के भी नीतीश को बर्दाश्त करती है और करना पड़ेगा इनको। दूसरी एक बात और है, कई बार ऐसा होता है कि जब बर्दाश्त, माने कहते हैं ना कि पानी नाक से ऊपर हो गया तो आदमी बगावत कर बैठता है, वो बगावत करने का मादा भी भाजपा के पास नहीं है। उसके पीछे की मूल वजह यह है कि एक बड़ी संक्षेप में एक कहानी है कि हाथी से छोटा जानवर होता है शेर, लेकिन हाथी की समझ ये कहती है कि मैं इससे कमजोर हूं, मैं राजा नहीं हो सकता, और शेर की समझ ये कहती है कि मैं ताकतवर हूं, मैं इसका राजा हो सकता हूं, इसीलिए जंगल शेर का राजा है। बीजेपी 15 साल से बिहार में शासन में है और बीजेपी भाजपा की दोस्ती कम से कम 1998 से 96 से ये चल रही है, मतलब 24-22 साल पुरानी ये दोस्ती हो गई। बीजेपी के साइकोलॉजी में ये फिट है कि बिहार में नीतीश कुमार हमारे तमाम नेताओं से बड़ा चेहरा है और हम नीतीश कुमार के आसरे ही, नीतीश कुमार के कांधे पर चढ़ के विधानसभा की सीढ़ियों को सत्ता के लाइन पर पार कर सकते हैं। यही बात ज्ञानेंद्र सिंह यानू ने कही भी कि नीतीश कुमार के सामने कोई ठहरता ही नहीं है बीजेपी में, नीतीश कुमार इतने बड़े चेहरे हैं। ये चेहरा बनाने वाला बीजेपी है, ये चेहरा बनाने वाली बीजेपी है। नीतीश कुमार का अपना जो वोट बैंक है वो 2015 में देखा गया, जब वो अकेले चुनाव लड़े थे, उसमें एक रत्ती इजाफा वो नहीं कर सके, 15-16% के आसपास फिक्स है। 2014 के विधानसभा चुनाव के समय, जब लोकसभा चुनाव के समय जब नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे, 1% भी वोट बैंक में उनका इजाफा नहीं हुआ, जबकि भाजपा उस समय सबसे बड़ी पार्टी, वोट बैंक के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली थी, वोट परसेंटेज के लिहाज से भी। ये 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी देखा गया और 2015 के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। लेकिन है क्या कि भाजपा बिहार की राजनीति में ऑलवेज 90 और 99 पर जाके रुक जा रही है। 100 टच करने के लिए भाजपा को नीतीश चाहिए और भाजपा के दिमाग में ये बैठा हुआ कि बगैर नीतीश हम 100 का आंकड़ा 100% विधानसभा की ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठने के लिए जो वोट परसेंटेज चाहिए हमको, वो हमारे पास नहीं हो सकता है। तो जब साइकोलॉजिकली आप किसी को अपने से बड़ा मान लेते हैं और उसके जीते जी उसको समझा देते हैं कि नहीं आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने श्रेष्ठता का माइलेज तो लेगा ना। तो बिल्कुल सर, नीतीश कुमार ठीक है, श्रेष्ठता का माइलेज ले रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है। ज्ञानेंद्र सिंह कितनी बड़ी मजबूरी है? ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी की, उनके सामने बीजेपी क्यों सरेंडर है? अब इसको ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा जैसी पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए जो पार्टी सत्ता के मिजाज में पिछले 10, 15, 20 साल से रन कर रही हो, भाजपा 1990 के बाद से देश की राजनीति भाजपा की इर्द गिर्द घूम रही है। 30 साल बीजेपी देश की राजनीति की एक्सिस पर, केंद्र बिंदु पर है। सत्ता चाहे जिसके पास रही हो, लेकिन हमेशा वोट मांगा गया भाजपा के नाम पर। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बीजेपी अगर कोई एक्शन नहीं ले रही है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर, तो इसका मतलब यह है कि इग्नोर कर रही है। दूसरी बात है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हो, नवल किशोर यादव हो, सम्राट चौधरी हो, या ऐसे जो भी लोग हों जो बाहरी पार्टी से आके भाजपा में आज हैं और सत्ता का हिस्सा बने हुए हैं, ये तमाम लोग आयातीत हैं। और आयातीत लोगों की एक समस्या होती है, वो जब भी दूसरे घर में जाते हैं, उस घर में अपना महत्व, अपना वजूद साबित करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कई लोगों की हसरत होती है कि दुनिया हमको जाने, सभी लोगों की हसरत होती है दुनिया हमको जाने। इसमें कुछ लोग सकारात्मक कदम उठाते हैं, लोग उनको उस तरीके से भी पहचानती है, और कुछ लोग नकारात्मक कदम उठाते हैं, लोग उनको उस तरीके से भी पहचानती है। वस्तुतः यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस है। अदरवाइज ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का भाजपा के संगठन में स्टेक ही क्या है जो संगठन के ऊपर वो सवाल खड़ा कर सकते हैं? आप आए हैं दूसरी पार्टी से, यहाँ टिकट मिला है, आप विधायक बने हैं, आप भाजपा के विधायक दल में बोलने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि आप विधायक बने हैं पार्टी के टिकट पर, लेकिन संगठन पर बोलने, संगठन में आपका स्टेक क्या है? कितना समय आपने संगठन को दिया है? किसी नेता के आशीर्वाद से किसी पार्टी में दूसरे पार्टी से लोग पहुंच जाते हैं,
एक चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए। अगर आप संगठन में समय नहीं देते हैं और उसके बावजूद आप संगठन पर कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपकी मन में कुछ और है जो संगठन नेतृत्व जान रहा है, पार्टी नेतृत्व जान रहा है, लेकिन उसको नोटिस नहीं ले रहा है। इसलिए आप कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे कि आपकी बातों को और आपको नोटिस लिया जाए। ये आइडेंटिटी क्राइसिस। नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, घर वापसी का मन है क्या? अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं। और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू इतने बड़े डायनेमिक लीडर नहीं हैं कि उनके लिए हर पार्टी बांह फैलाए हुए बैठी हुई है। चुनाव का वक्त आएगा तो मेढक एक तालाब से दूसरे तालाब से तीसरे तालाब का छलांग लगाया करता है, और उस समय के समीकरण क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार की तारीफ इसलिए भी करते हैं कि सब कोई नीतीश कुमार की तारीफ कर रहा है, वो भी कर लिए। नीतीश कुमार के नाम पर हो सकता है कि थोड़ा सा दिखा रहे हो कि भाई हमारी उधर भी घनिष्ठता अभी बनी हुई है, हम उधर भी जा सकते हैं, लेकिन स्विच ओवर करने जैसी कोई बात नहीं हो सकती है, चूंकि इस तरीके का कोई विकल्प नहीं है, कोई मौका नहीं है। कुल मिला के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पार्टी फोरम पर अपनी कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, अपना वजूद दिखाना चाह रहे हैं, इससे इतर कोई मसला नहीं है। आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि शराबबंदी को लेकर बिहार में जो सियासत हो रही है, अक्सर ये सवाल हमारे जहन में भी टहलता है कि क्या चल रहा है शराबबंदी को लेकर। ठीक है, विपक्ष के निशाने पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष इस फैसले को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन जब एक के बाद एक बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सधे अंदाज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सवाल उठा देते हैं, और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हों, आज पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ का बयान आया जिन्होंने ये कहा कि बच्चे डिलीवरी बॉय बन गए हैं शराब के। तो शराबबंदी को लेकर क्या बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती प्रभावित हो रही है? बीजेपी जेडीयू की दोस्ती प्रभावित हो सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर बीजेपी को इसके राजनीतिक नुकसान का अंदेशा हुआ या इसके राजनीतिक नुकसान का एहसास हुआ तो क्या दोस्ती दरक सकती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपके सवाल के अंतिम छोर को ही शुरू में उठा लें तो राजनीतिक नुकसान का अंदेशा किसी को भी हो जाएगा तो वो दोस्ती तोड़ने में 10 सेकंड का समय नहीं लगाएंगे। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्ती नहीं होती, रिश्तेदारी नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। सारे संबंध इस बात को लेकर हैं कि ट्रेजरी बेंच पर बैठा कैसे जाए, विधानसभा अध्यक्ष के दाईं भुजा पर कौन बैठेगा, बस सारी कवायद इस बात को लेकर है। रहा सवाल शराबबंदी का, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि शराबबंदी जिस तरीके से इम्पोज की गई है बिहार में, उस तरीके से शराबबंदी को स्वीकार करने की स्थिति में प्रदेश नहीं है। अदरवाइज सत्र चल रहा है, उस दरमियान विधानसभा के परिसर में शराब की खाली बोतल मिल जाए, ये खाली बोतल मिलना इस बात का इशारा नहीं है कि बिहार में शराब बिकता है और शराब की उपलब्धता आसानी से है। ये खाली बोतल विधानसभा परिसर में मिलना इस बात का ऐलान है कि शराब का कारोबार करने वाले लोगों की ताकत कितनी बड़ी है कि सत्र चल रहा है उस समय विधानसभा परिसर में बोतल फेंक दिया गया। इसके बावजूद फिलहाल गठबंधन पर कोई असर नहीं है, इसलिए कि 15 साल से बिहार के शासन में नीतीश कुमार कमोबेश हैं एनडीए के साथ, और इसके 15 साल पहले से 1990 से लालू प्रसाद यादव थे। मैं जैसे बताया आपको कि देश की राजनीति 1990 से भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही है, भाजपा की धुरी पर नाच रही है, वैसे ही प्रदेश की राजनीति 1990 से लालू की नाभि पर नाच रही है, और लालू की ही नाभि में नीतीश का प्राण बसा हुआ है। नीतीश की राजनीतिक जो आयु है वो लालू की नाभि में है। मैंने पढ़ा, वो आपने बड़ा शानदार आर्टिकल जब तक लालू फैक्टर बना हुआ रहेगा और लालू के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती की संभावना बनी हुई और बची हुई रहेगी, तब तक भाजपा और नीतीश की दोस्ती चलती रहेगी। जो लोग शराबबंदी के या किसी भी अन्य वजह से शासन से परेशान हैं, रोते हुए, गाते हुए, गाली देते हुए, प्रशंसा करते हुए मतदान के दिन बटन वो कमल या तीर पर ही दबाएंगे। इसलिए कि यहाँ पर नीतीश कुमार 2005 से शासन में है, 2020 के बाद चौथा टर्म इनका चल रहा है। विकास के नाम पर यहाँ वोट नहीं पड़ रहा है। अगर कोई राजनेता, कोई पत्रकार इस तरीके की बात कहता हो तो वो भ्रम में है। यहाँ पर भय के नाम पर वोट पड़ता है।
अगर विकास के नाम पर वोट पड़ता और किसी भी राजनीतिक पार्टी को विकास अपने किए हुए कार्यों पर विश्वास होता तो 15 साल बाद कोई पार्टी इस बात को लेकर चुनाव के मैदान में जाती कि हम नहीं रहेंगे तो लालू आ जाएंगे। ये कहा जाता अपने दल के नेताओं से कि नए लड़के हैं, इनको नहीं पता है कि आज के 15 साल पहले क्या बीत रहा था, इनको बताइए 2005 के पहले बिहार में क्या स्थिति थी। इसका मतलब है कि बिहार में मतदान खौफ के साये में कराया जाता है और वो खौफ को जिंदा रखना इनकी मजबूरी है। जिस दिन वो खौफ खत्म हो गया उस दिन नीतीश हो या बीजेपी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो लालू का खौफ दिखाकर, लालू राबड़ी के शासनकाल का खौफ दिखाकर सियासत की फसल, सत्ता की फसल काट रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। कुछ दूसरे राजनीतिक सवालों पर चर्चा, महत्वपूर्ण सवाल, शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा, और बीजेपी आखिर इतनी मजबूर क्यों है अपने विधायक के सामने, अपने सहयोगी जेडीयू और उसके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के सामने। इस पर हमने बातचीत की बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर के साथ, और इस तरह की बातचीत, इस तरह की चर्चा हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। इस फ्लॉप शो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।